नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हम अगर देखते हैं तो आपकी हथेली में जो मरकरी का माउंट है उस पे जो उंगली बन रही है जिसको हम कनिष्ठा की उंगली कहते हैं, ये पूरी रूप से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है और सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। निश्चित तौर पे जीवन काल में धन कमाने की ललक बनी रहेगी। धन कमाने की ललक आपके अंदर है, ये उंगली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी बात अगर देखते हैं तो आपकी जो कनिष्ठा है ये रिंग फिंगर की, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, इसके पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है साफ तरह से। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप से अगर देखें तो ऐसे जो जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं, ये उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। माने कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में ये लोग होते हैं। अगर आप नौकरी भी कर रहे होंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, तो अच्छे पद पे होंगे, ये निश्चित है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता जरूर पाता है। ये इसकी निशानी है कि व्यक्ति सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि आपके अंदर अपने बलबूते पे काम करने वाला गुण है। ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। ये इसका झुकाव बता रहा है। अगर हम साफ तरह से देखें तो यहाँ पे जो आपका मरकरी का माउंट है, ये वाला हिस्सा जो है ये मरकरी का माउंट है, बुध, और ये सुंदर रूप में उठा हुआ है। अगर आपका सूर्य पे जो लाइनें बनी हुई है और सूर्य पर वो थोड़ा विकसित अगर हो जाए, थोड़ा भव्यता अगर उसमें आ जाए, तो आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप जिस भी अच्छे काम में हाथ डालेंगे, जो आपके जीवन के लिए अच्छा हो, आपके परिवार के लिए अच्छा हो, आपके सामाजिक आयाम के लिए अच्छा हो, उस काम में पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर चलेंगे तो जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं कहीं ना कहीं जो है उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं पूरा करें। यकीन मानिएगा, आपकी हथेली में जो बुध का पर्वत है वो बहुत सुंदर अवस्था में है। बुध आपका बहुत अच्छा है। ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ऐसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में अगर व्यापारिक कार्य कर रहे होंगे तो सफलता ज़रूर पाते हैं। कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग के जो गुण हैं ना, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती हैं और आपकी भी रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहने वाले आगे, और बुद्धि के कारण हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। योजना बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको उसका ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है। बुद्धि का भी प्रयोग समय समय पर करते जाएंगे, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपकी सूर्य की उंगली है और ये भी झुक रखी है आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा निश्चित रूप से जीवन में जो है हमेशा बनी रहेगी सूर्य की वजह से। अब यहाँ पे देखते हैं ये उंगली बड़ी है या छोटी है, उस रूप से देखते हैं। कहीं ना कहीं दोनों उंगलियां बराबर दिखाई दे रही हैं, सूर्य की उंगली भी और बृहस्पति की उंगली भी। देखिएगा, आपके जीवन में धन और यश
बहुत ज़रूरी है। और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य आपका यही दिखाई दे रहा है कि जीवन में धन की प्राप्ति भी ज़रूरी है, और धन की प्राप्ति के साथ साथ जो है मान सम्मान भी ज़रूरी है, सम्मान की प्राप्ति भी ज़रूरी है। और ज़्यादातर आपके जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि जहाँ धन की प्राप्ति हो वहीं सम्मान की प्राप्ति भी साथ साथ हो, और एक लक्ष्य लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, सूर्य पे 1 2 3 और ये मानी 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा रेखाएं समांतर दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ा विचारों में बिखराव पैदा करती हैं। मानी वर्तमान में कहीं ना कहीं विचारों में बिखराव है, कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और विशेषकर न तो ये ज़्यादा कर पा रहे हैं न वो ज़्यादा कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में सफलता का स्तर घट जाता है व्यक्ति का। तो आपको चाहिए कि सूर्य को मजबूत करें। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो सूर्य भी थोड़ा एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, और ये बता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो पूरी तरह से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो उस प्रकार से एकदम पावरफुल अवस्था में नहीं है। जो जीवन की खुशहाली है वो कहीं ना कहीं है, लेकिन उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए। जो जीवन में उत्साह है कहीं ना कहीं है, लेकिन उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए। ऊर्जा देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की व्यक्ति को थोड़ी सी चिंता करनी पड़ती है अगर सूर्य कहीं ना कहीं इस प्रकार से हो और बहुविचार व्यक्ति के मन में रहते हैं। ये वर्तमान समय को दिखा रहा है। आपको क्या करना है, आपको सूर्य की पूजा करनी है, क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर आप निश्चित रूप से सूर्य पूजा करते हैं तो जहाँ आपकी शारीरिक सेहत आने वाले समय में बहुत अच्छी रहेगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट रहेगा, और आपका जीवन निश्चित रूप से सहजता से चलेगा, ये यहाँ पे बता रही है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैं थोड़ा उंगलियों से हट के अंगूठे पे चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अंगूठा आपका पीछे की तरफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत आपका उठा हुआ है। इसका मतलब है आप शुक्र प्रधान व्यक्तित्व लिए हुए हैं, मानी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका है। एक लग्जरी लाइफ जीने की तमन्ना है जीवन में, एक चमक के साथ, एक लग्जरी के साथ जीवन जिया जाए, भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में बहुत अच्छी हों, इस तरफ मेहनत है आपकी, और ये रंग लाएगी, ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन एक सावधानी आपको रखनी है। क्या रखनी है? आप देखेंगे आपके पहले पोर्व से बहुत लंबा दूसरा पोर्व है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत लंबा है। ऐसे जातक अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको अपनी जीवन में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। और यहाँ पे अगर देखें, ऐसे लोगों का लगभग 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में, ये 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष ऐसे लोगों के लिए बहुत लकी साबित होता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात और बहुत बड़े मौके ऐसे लोगों को मिलते हैं। उनको भुना पाना न भुना पाना इनकी काबिलियत पे जो है निर्भर करता है। लेकिन एक चीज़ का सावधानी जरूर रखें कि जल्दबाजी में या किसी के कहने पर आपको जो है करियर और धन के मामले में निर्णय नहीं लेना है, बल्कि आप उसमें नुकसान कर सकते हैं। और वही चीज़ आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है। यहाँ पे देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई और एकाएक मस्तिष्क की रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। आगे फिर जीवन काल के जो है 51वें वर्ष से जो है बहुत श्रेष्ठ अवस्था में जा रही है ये।
इसके बारे में मैं बात करूँगा। ये क्या बताता है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क द्वारा जल्दबाजी में गलत निर्णय लेगा अपने जीवन काल में, और फिर अपने जो डेवलपमेंट है, अपनी जो प्रोग्रेस है, उसको अवरुद्ध कर लेगा स्वयं के गलत निर्णयों के कारण, जल्दबाजी में लिए गए गलत निर्णयों के कारण। आज जरूरी नहीं होगा, ये कह रहा है कि अगर आप सचेत नहीं रहे तो करियर और धन के मामले में जैसे सूर्य पे निशान है, बहु विचार मन में आएंगे, कभी ये करना चाहेंगे, कभी वो करना चाहेंगे, और कभी भावनाओं में आके या जल्दबाजी में आप गलत निर्णय लेंगे, और उस गलत निर्णय के कारण अपने स्वयं के विकास को, स्वयं की प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे, और फिर उस चीज़ को पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो करियर और धन के मामले में या बड़े किसी चीज़ों के मामले में आपको जो है जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण नुकसान हो सकता है, इस बात की प्रबल आशंका यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे ये शनि का भाग है। शनि के भाग में अगर हम देखते हैं तो इस तरह से ये उंगली झुक रही है और सूर्य की तरफ झुक रही है। एक बात का ध्यान रखना जीवन में, एक चीज़ मैंने पहले बता दी है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता आपके जीवन में है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही किसी चीज़ में सफलता आपको मिलेगी, और कभी कभी दौड़ा धूपी का काम भी आपके जीवन में रहेगा। एक ही बार में सफलता मिलना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। हाँ, मेहनत के बाद उच्च श्रेणी की सफलता है, ये आपके हथेली में साफ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय के बारे में बता रहा है। दूसरी बात देखिए, शनि, ये शनि है। शनि न तो बहुत ज़्यादा उठा हुआ है न बैठा हुआ है, कोई दुष्प्रभाव नहीं दे रहा है, बल्कि जितनी ज़्यादा अपने जीवन काल में सकारात्मक दृष्टि रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, और जितना जीवन में ज़्यादा परिश्रम करेंगे, उसका पूरा फल आपको शनि महाराज जी देंगे। शनि इस रूप में बैठे हैं कि निश्चित रूप से उसका पूरा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ये इस चीज़ की, इस भाव में बैठे हुए हैं। नौकरी चाकरी का मामला हो, आने वाले समय में उसमें वृद्धि होने की संभावना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के मामले में कहीं ना कहीं अभी जैसी भी स्थिति हो, लेकिन आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी, और सम्मान जनित चीज़ें जो है जीवन में घटित होंगी। दूसरी बात देखें, यहाँ पे ध्यान से अगर देखें, इस तरह से मछली का चिन्ह बन रहा है। इसमें मछली का चिन्ह होना भाग्य स्थान पे अलग प्रकार का फल देता है। ये बताता है कि व्यक्ति अनुशासित है, ये बताता है व्यक्ति न्यायप्रिय है, मानी न्यायोचित व्यवहार करता है, न्यायोचित सोचता है, किसी के प्रति जो है अन्याय करने की भावना नहीं है आपके अंदर, और अनुशासन जीवन में है, और रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण भी है, और उसके नॉलेज को भी आप बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में रखते हैं। चाहे कुंडली हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे हस्तरेखा हो, ये जो लोग बताते हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज आपको है, लेकिन उसका प्रयोग करते हैं नहीं करते ये बात अलग है। लेकिन अनुशासन है जीवन में, और ये अनुशासन आपके जीवन को निखारेगा। आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है, शनि कह रहे हैं। और न्यायोचित व्यक्तित्व है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षित भी है, उसका नॉलेज भी आपको अच्छा है। एक चीज़ जरूर है, यकीन मानिएगा, आपके जो विरोधी हैं न, उनका आपको हरा पाना बहुत कठिन हो जाएगा, ये चीज़ बता रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप ज्योतिष में हैं, आप जो है रहस्यमय किसी भी विद्या में हो, उसकी नॉलेज इतनी डीपली आपको आ जाएगी कि
अगर रोजी रोटी भी उसमें कमाना चाहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी मर्जी होती है, वैसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रहा है। ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक भगवान शनि की कृपा से, भगवान शनि की ऐसी कृपा इनके ऊपर होती है कि ये बार बार अगर मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल आते हैं। एक काबिलियत होती है ऐसे लोगों के अंदर। और शनि पे जो है अगर आप देखेंगे, ये इस तरह से लकीरें जा रही है, ये जीवन बृहस्पति की तरफ देख रही है। बृहस्पति क्या है? गुरु है, देव गुरु हैं और हमारे हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ठीक है ना। 51वें वर्ष से समय पूरी तरह से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से पलट जाएगा। जो भी करियर आप चुनेंगे, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे जो है आप व्यापार में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, ठीक है ना, निश्चित रूप से जो है आपको जो है उसमें बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। और वो तरक्की एक बार शुरू हो गई तो अस्थायित्व की ओर ले जाएगी, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की तरफ ले जाएगी, उच्चतम स्तर की तरफ ले जाएगी। और करियर और धन के मामले में अस्थायित्व पूरी तरह से आ जाएगा, उच्च पद की ओर ये ले जाएगा। जो भी होगा, चाहे कुछ भी करें, उसमें प्रतिष्ठा होगी, सामाजिक स्तर से भी बहुत ऊपर की ओर ये ले जा रहा है। मानी बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके करियर पे और आपकी जो है किस क्षेत्र पे पड़ रही है? धन के क्षेत्र पे पड़ रही है। और सीधा बृहस्पति का प्रभाव है, बृहस्पति भी अच्छे भाग में है और उस समय भी जो है निश्चित ही अच्छे रहेंगे। तो क्या होगा? विशेषतर जो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और अगर हम कहें इसको कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे तो बड़ी कामयाबी मिलेगी और दुरुस्त कामयाबी मिलने वाली है, इस बात का संकेत दे रहा है। इन क्षेत्रों में विशेष कामयाबी और प्रतिष्ठा को आप प्राप्त करेंगे और धन के मामले में बड़ी लक्की होंगे। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो है जैसे बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में है, धार्मिक भावनाएं, आध्यात्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाएगा। और धर्म कर्म के क्षेत्रों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेंगे। दान पुण्य से संबंधित क्षेत्रों में ये अच्छा दिखा रहा है। जहाँ अच्छी नॉलेज जीवन में प्राप्त होगी, वहीं आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होगी। मानी जिसको कहते हैं ना, आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पे एक साफ त्रिभुज भी बन रहा है। डेफिनेटली इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है? मेरे जन्म किस उद्देश्य के कारण इस धरती पे हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? इस चीज़ को ढूंढने के चक्कर में और रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण होने के कारण और इसको वैज्ञानिक तरीके से जानने के चक्कर में अध्यात्म में बहुत रुचि हो जाएगी और उस गहराई तक पहुंच पाएंगे जिसमें बहुत कम लोग उतर पाते हैं। मानी ईश्वर की साक्षात कृपा, ज्ञान की साक्षात कृपा, ग्रहों का साक्षात प्रभाव आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और विशेषतर परिवर्तन आएगा 63 से 65वें वर्ष के बीच में। कैसे देखिएगा, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस तरह से जा रही है। ये 63 से 65वां का जो समय होगा, इसमें पूरी तरह से परिवर्तन आएगा और अध्यात्म के क्षेत्र में आप जो है एक उत्तम स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन परिवार से दूर नहीं रहेंगे, परिवार में रह के आध्यात्म के क्षेत्र में उच्चतम शिखर पे पहुंचेंगे। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, परिवार के प्रति जो है केयरफुल व्यक्तित्व भी रहेगा। ये भी बता रहा है आपकी हथेली।
अब हम चलते हैं आपकी बृहस्पति पे बनने वाली उंगली की तरफ। बृहस्पति पे जो उंगली बन रही है ये पूरी तरह से झुक रखी है, और किस तरफ इसका झुकाव है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण आपके अंदर है, और जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए तो भी निश्चित रूप से अपने आराध्य के प्रति विश्वास कम नहीं रहेगा, विश्वास भरपूर रहेगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है, और धार्मिक भावनाएं बड़ी अच्छे आपके अंदर रहेगी, ये बता रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हृदय रेखा अगर देखें तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है ये, और बृहस्पति को टच कर रही है, बृहस्पति पे पहुंच नहीं रही है। अभी वर्तमान समय की बात करें और कुछ समय और की बात करें तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। सुबह उठते ही एक तो पैसों के मामले में ध्यान ज़्यादा जाएगा, सुबह उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा, सुबह उठते ही कामुकता की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा। इन 3 चीज़ों की तरफ जो है बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा उठते ही। लेकिन आने वाले समय में यकीन मानिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी हथेली कह रही है धन और करियर के मामले में मनी कभी बिना काम के नहीं रहेंगे आप। करियर के मामले में 1-2 महीने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिना काम के नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आप छोड़ना भी चाहें काम तो भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, आप पुनः काम पे लौटेंगे, और बिना काम की जीवन में नहीं रहेगा। कोई ना कोई काम आपके हाथ में रहेगा। आपके ये ग्रह नक्षत्र है, भगवान की इस प्रकार की कृपा है आपके ऊपर। और चाहे जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, आने वाले समय में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, जहां जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद से उत्तम स्थिति यहां पे आ रही है। करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है। वहीं 63 से 65वें वर्ष के बीच जीवन में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो है पूरी तरह से जो है विकसित अवस्था आती हुई यहाँ पे दिख रही है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और इस रेखा पर जो है उच्च मंगल और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, और मस्तिष्क पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है। मंगल किसका कारक है? ऊर्जा का कारक, पराक्रम का कारक है, एनर्जेटिक स्वभाव का कारक है। और चंद्रमा मन का कारक है, कल्पनाएं यहाँ से देखी जाती हैं, धर्म का क्षेत्र है। और क्या होता है यहाँ से? कल्पना है, धर्म का क्षेत्र है, और यात्राएं देखी जाती हैं। इसका प्रभाव पड़ रहा है और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। निश्चित रूप से आत्मविश्वास में कभी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, और बौद्धिक स्तर हमेशा उत्तम स्थिति का रहेगा, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले रहेंगे, कुछ न कुछ योजनाएं जीवन काल के लिए बनाने वाले रहेंगे, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आत्मविश्वास हमेशा जो है बना रहेगा, इस बात का ये द्योतक है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, मैंने पहले भी बता दिया है इसके बारे में। और यहाँ से कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है बृहस्पति की तरफ, माने अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। इसका आप उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। उस लीडरशिप की क्वालिटी का और उस जो है राइटिंग स्किल्स का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। दूसरी बात देखें, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, हल्का सा है लेकिन है। माने स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने मन के आप मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा काम आप नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट की क्षमता भी बहुत अच्छी है, पुराने ढर्रे पे चलना,
घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ आगे चलना, नई चीज़ों के साथ तालमेल मिला के आगे बढ़ना, ये आपको अच्छा लगता है। ये मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर है। लेकिन मंगल के कारण ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसके कारण बहुत जल्दबाजी में आप फैसला लेते हैं, सोचते ज़्यादा नहीं हैं, जिसके कारण नुकसान की संभावना दिखाई दे रहा है, जिससे पछताना भी पड़ सकता है। इस प्रकार की संभावना दिखाई दे रहा है। इन चीज़ों से आपको बचना है। बाकी कोई बहुत बड़ा दोष, कोई राहु केतु की स्थिति मारक भाव में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इस चीज़ से आपको बहुत राहत है, बल्कि अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में है। अब एक यहाँ से रेखा निकल रही है और इस तरह से जा रही है। ये है आपकी व्यापार की रेखाएं। ये जैसे ही एक हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी और कहीं ना कहीं बुध के ग्रह पे पहुंच गई, तो व्यापार में बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। इस बात की ये संकेत दे रही है। यहाँ पे अगर देखें, ये कलाई में बनी जो ये प्रथम रेखा है, एक ही रेखा बन रही है आपकी कलाई में, ठीक है ना। यही रेखा मणिबंध की सबसे जो है महत्वपूर्ण रेखा होती है और इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव है। ये रेखा जितनी सुंदर होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, सीधी होती जाएगी, मानी सीधी ऐसे नहीं कि यौ अक्षरों से है तो ये गलत है, नहीं, ये अत्यंत सुंदर है। जब हमारी मणिबंध की रेखा यव के अक्षरों से सुंदर रूप में बनी हो, इसको रेखाएं ना काट रही हो, इसमें तिल ना हो, बीच में ये रेखा छोटी ना हो, या बीच में खाली यव हो और आगे पीछे ऐसा हो, ऐसा ना हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलता है, अपनी वाहन का सुख मिलता है, ठीक है ना, और पैसों का सुख मिलता है। अरबपति खरबपति नहीं कहूँगा, लेकिन पैसों का सुख मिलता है, परेशान करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं और परिवार का भी सुख मिलता है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी उतनी ही उत्तम मानी जाती है। ये स्पष्टता की तरफ आ रही है, ठीक है ना। और ये रेखा जितनी साफ सुथरी हो, स्पष्ट दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होते हैं। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी दृढ़ होगा, काफ़ी मानी आने वाले समय में जितना ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आप स्वास्थ्य के मामले में बहुत अव्वलता की ओर आएंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा और जहाँ आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ रहेगा, काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। ये यहाँ पे जो है साफ सुथरे स्थान में दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन थोड़ा जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं, अभी बता रहा है कि कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इस बात की भी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो ये मन का कारक है, चंद्रमा है और ये अनबैलेंस है। अभी कुछ समय तक ढैया में बैठा हुआ है तो मन को थोड़ा गड़बड़ रखेगा, कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। हाँ, भावुकता आ सकती है, बात बात पर जो है भावुक हो सकते हैं, इमोशनली परेशान हो सकते हैं कुछ समय तक, और मन अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी किसी चीज़ में कभी मन नहीं लगेगा, कभी मन खराब सा रहेगा, इस प्रकार की चीज़ें बनी रह सकती हैं। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कभी कभी पेट की दिक्कतें भी आने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से अगर चंद्रमा ज़्यादा खराब हो जाता है तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके नीचे का भाग को देखें तो ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए या एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, ये आपको भी तेजस्वी बना रहा है। आपका जो चेहरा है,
आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी सुंदर बना रहा है। शुक्र अच्छा है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान करा रहा है और ऐसी स्थिति दे रहा है कि हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। लेकिन अभी यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर की ओर बहुत सारी रेखाएं दौड़ रही है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी जिस स्थान पे पहुंचना चाहते हैं वो उस स्थान पे अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन पहुंचेंगे। शुक्र आने वाले समय में आपको चमक देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध रहेगा, ये निश्चित है। शुक्र बहुत अच्छा है। जो लग्जरी का टेस्ट आप अपने जीवन में लेने चाहते हैं ना, वो लग्जरी का टेस्ट ये दिलवाएगा आपको। जहाँ सुखों में वृद्धि होगी आने वाले समय में, परिवार का सहयोग मिलेगा, वहीं कहीं ना कहीं धन के भाव में भी वृद्धि होने की संभावना को दिखाई दे रहा है। ये निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे रूप में हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बाकी देखा जाए तो इनके बारे में मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है, चंद्रमा के बारे में भी बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। उसी हिसाब से करिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, इससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई फैसला मत लीजिएगा करियर और धन के मामले में। तीसरा, जो बहुविचार मन में आ रहे हैं उसमें एकाग्रचित्तता ले आइए, जो आपको अच्छा लगता है उस तरफ आप चले जाइएगा। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सुंदर है स्थिति यहाँ पे, और मैं विधिवत तरीके से कुछ उपाय दे रहा हूँ। ये आपकी बहुत आगे करियर के क्षेत्र में हो, धन के क्षेत्र में हो, या आपके सामाजिक क्षेत्र में हो, वृद्धि के लिए और जीवन को उत्तम भाग में लाने के लिए ये उपाय आपकी बहुत मदद करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।